हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का पोजीशन पेपर कवर करेंगे जो कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस से रिलेटेड है। इसमें बहुत कुछ बताया गया है जो सोशल साइंस से रिलेटेड है। हर स्टेज पे प्राइमरी स्टेज, हायर सेकेंडरी स्टेज, हायर स्टेज के लेवल पर सोशल साइंस किस तरह से पढ़ाया जाए और उसके पीछे रीज़न क्या है, इसमें इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इस पेपर को एनसीईआरटी के पोजीशन पेपर को पूरी तरह कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको जल्दी से शुरू करते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप लोगों को मार्क कराते जाएंगे। चाहे तो आप लोग अपने नोटबुक में कर लिखते जाएं या फिर इस वीडियो को बार बार देख। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे टीचिंग द सोशल साइंस। स्टडिंग द सोशल साइंस इज़ वाइटल फॉर मेनी रीजन्स। ठीक है, इट इनेबल्स चिल्ड्रेन, पॉइंट में इसका, टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन विच दे लिव। सोसाइटी जो इसमें उन लोग रह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। टू लर्न हाउ सोसाइटी इज़ स्ट्रक्चर्ड, ये सीखने के लिए कि कुछ सोसाइटी किस तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है, मैनेज्ड किस तरह से होती है एंड किस तरह से उसको गवर्न किया जाता है। एंड ऑल्सो अबाउट द फोर्सेस सीकिंग टू ट्रांसफॉर्म एंड रीडायरेक्ट सोसाइटी इन वेरियस वे। तो ये इसमें एक एक पॉइंट हो गया आप लोगों का, इसको हम मार्क कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन विच दे लिव, to learn how the society is structured, managed and governed, and also about the forces seeking to transform and redirect society in various ways. Second point is इसमें to appreciate the values enshrined in the Indian Constitution such as justice, liberty, equality and fraternity and the unity and integrity of the nation. इसको अप्रिशिएट करने के लिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड मतलब किस तरह से यूनिटी और इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए किस तरह से नेशन को बिल्ड किया गया है ऑफ अ सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसको बच्चे से अवेयर कराने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें टू ग्रो अप एज एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो बच्चे हैं उसको किस तरह से एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी का बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, रिफ्लेक्टिव बनाना है एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, या फिर जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं किस तरह से उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए सोशल साइंस पढ़ाई जाती है। ऊपर के पॉइंट में लिखा हुआ था ताकि बच्चे को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ये सब के बारे में पता चल सके। टू लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। बच्चे जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो थाट्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट कर सकें, उसको सीख सकें, कि लाइफ स्टाइल के बारे में जान सकें, कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जान सकें, इसके लिए सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। टू क्वेश्चन एंड एग्जामाइन रिसीव्ड आइडियाज़, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी ये स्टेट है, उससे हम सही गलत बातों पर क्वेश्चंस कर सकें, उसको एग्जामाइन कर सकें कि वो किस तरह से सही है और फिर हम उसको प्रैक्टिस में ला सकें। ये सारे पॉइंट थे इसमें टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के। फर्स्ट इसमें इसको मैं मार्क कर देती हूँ पहले, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे पॉइंट है टू एक्वायर प्लेजर इन रीडिंग बाय प्रोवाइडिंग देम विथ इंजॉयबल रीडिंग मटेरियल। बच्चे जो हैं पढ़कर अच्छे से प्लेजर फील कर सकें, अच्छा फील कर सकें, और जो उनको रीडिंग मटेरियल है वो उस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि वो पढ़ने में एंजॉय फील करें। ऐसा नहीं कि उनको बर्डन लगे, उनके डेली लाइफ से जुड़कर ही कंटेंट हो, इस पर भी ध्यान दिया जाता है सोशल साइंस में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टू अंडरटेक एक्टिविटीज़ दैट विल हेल्प देम डेवलप सोशल एंड लाइफ स्किल्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट दीज स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन। जो बच्चे के अंदर जो एक्टिविटीज़ है उसको डेवलप करने में, सोशल एंड लाइफ स्किल को डेवलप करने में वो हेल्प करते हैं जो सोशल साइंस है। और बच्चे के अंदर ये स्किल्स डेवलप किया जाए कि जो उसके लिए सोशल इंटरेक्शन है, जो सोसाइटी है, वो किस तरह से उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बात को सोशल साइंस के बुक में बताई जाती है, सोशल साइंस की क्लास में पढ़ाई जाती है। तो ये यहाँ पे टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के बारे में था। ये बच्चे को इस चीज़ से इनेबल्स करता है कि किस तरह से ये रीज़न इम्पॉर्टेंट है सोशल साइंस पढ़ाने के लिए। अब हम देखते हैं प्राइमरी स्टेज पर। पहले ये देखते हैं
In textbook and in classroom, the content, language and images should be comprehensible. जो टेक्स्ट बुक जो होती है क्लासरूम में जो यूज़ होती है उसका जो कंटेंट और लैंग्वेज होता है और उसमें जो इमेज बनी रहती हैं कार्टून वगैरह या जो इमेज होती है वो कंप्रीहेंसिबल होने चाहिए, जो बच्चे के डेली लाइफ से मिले और जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए एंड critical of social hierarchies and inequalities of all kinds. जेंडर सेंसिटिव से यहाँ पे मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो सिर्फ लड़की के लिए ही दिखाया जाए। जैसे कि अगर साफ़ सफाई हो रही है तो सिर्फ वहाँ पर लड़की ही को ही दिखाया जाए तो ये जेंडर सेंसिटिव के इसमें नहीं आता, ये एक स्टीरियोटाइप का बात हो जाती है। उसमें मेल फीमेल दोनों को दिखाया जाए। अगर डॉक्टर की बात हो रही है जहाँ पर तो सिर्फ डॉक्टर के रूप में शक्ल में इमेज में सिर्फ मेल ही ना हो फीमेल भी हो, तब जाके ये जेंडर सेंसिटिव की बात करेगा। अब हम आगे देखते हैं इसको प्राइमरी स्टेज पर, ठीक है। अब हम सोशल साइंस को एज अ प्राइमरी स्टेज पर देखेंगे कि उसमें क्यों सोशल साइंस स्टडीज़ को पढ़ाया जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़ एट द प्राइमरी स्टेजेस आर, अब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे प्राइमरी स्टेज पर सोशल स्टडीज़ के। टू डेवलप इन द चाइल्ड स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। बच्चे के अंदर ये डेवलपमेंटल स्किल्स डेवलप करने के लिए ताकि बच्चे ऑब्ज़र्व कर सकें किसी चीज़ को वो पहचान सकें और उसका क्लासिफिकेशन कर सकें, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप इन द चाइल्ड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट विथ एम्फेसाइज ऑन द इंटररिलेशनशिप ऑफ द नेचुरल एंड द सोशल इन्वायरमेंट। इसमें बच्चों को पूरी तरीक़े से अंडरस्टैंड कराने के लिए इन्वायरमेंट को कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है और जो सोशल इन्वायरमेंट है वो किस तरह से इंटर रिलेटेड है। अगर बच्चे के ईवीएस के बुक में वाटर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, पानी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, अगर कहीं पे पानी की कमी है, जैसे ईवीएस के बुक में बच्चे में एक के क्लास में 3rd क्लास में है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वो किस तरह से नेचुरल जो इन्वायरमेंट है अगर पानी की कमियाँ होती है तो किस तरह से सोशल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है, किस तरह से उस पर इंटर रिलेटेड है, उस चीज़ों को बच्चे के अंदर डेवलप कराने के लिए सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है प्राइमरी स्टेज पे। फर्स्ट पॉइंट पे भी इसी की तरह था कि चाइल्ड स्किल्स को डेवलप करने के लिए ताकि बच्चे ऑब्जर्व कर सकें, क्लासिफिकेशन कर सकें, आइडेंटिफिकेशन कर सकें। एनसीईआरटी के क्लास 3rd के बुक में है फ्लाइंग इन द हाई करके, उसमें बहुत सारे बर्ड्स को बारे में पढ़ाया गया है। उसमें पिकॉक है, स्पैरो है, बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जिसके बारे में उसमें बच्चे को बताया गया। तो उस तरह से बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन करने की स्किल डेवलप हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, बच्चे को पहचान हो जाती है और बच्चे क्लासिफिकेशन करने लगते हैं। एक बच्चे के क्लास में है क्लास 3 में कि ईयर टू ईयर में बताया गया है कि किस तरह से बर्ड्स का और एनिमल्स के कान अंदर और जो हम लोगों को जो दिखाई देते हैं कान और बर्ड्स के कान नहीं दिखाई देते हैं उसके बारे में बताया गया। इस तरह से बच्चे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्राइमरी स्टेज पे। इसका 3rd पॉइंट है टू सेंसिटाइज द चाइल्ड टू सोशल इशूज़ एंड डेवलप इन हिम हर ए रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी। बच्चे के अंदर सोशल इशूज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, उसके डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी को डेवलप करने के लिए सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है प्राइमरी स्टेज पर। जिस तरह बच्चे के एनसीईआरटी की ईवीएस में हाउस वगैरह के बारे में बताया जाता है, क्लाइमेट के बारे में बताए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट के में छोटे छोटे गांव के बारे में बताए जाते हैं। उसमें ईवीएस के बुक में बच्चे के बहुत सारे घर हर एरिया के क्लाइमेट वाइज घर के बारे में बताया जाता है कि कहाँ पे किस तरह के घर होते हैं। जैसे आसाम में बैम्बू के घर लोग बनाते हैं, ऐसे हिली एरिया में किस तरह के घर का रूफ रहता है वो बच्चे को बताया जाता है। या फिर जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो फूड को लेकर बताई जाती है। फूड वी ईट करके एक चैप्टर का नाम ही है प्राइमरी सोशल स्टडीज़ में प्राइमरी स्टेज के। तो बच्चे को इन सब चीज़ों से अवेयर कराया जाता है, जो हमारे कल्चर है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, उसके बारे में बच्चे को डेवलप कराया जाता है। ये है प्राइमरी स्टेज के लिए। ये 3 पॉइंट हम लोग प्राइमरी स्टेज के लिए पढ़ें। अब क्लासेस 1 and 2
इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ सोशल स्टडीज़ के पेडागोजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्राइमरी स्टेज पे सोशल स्टडीज़ पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़ एट द प्राइमरी स्टेज। उसमें चार ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से हो सकता है कि इन चीज़ों में से कोई एक ऑप्शन दे, बाकी 3 ई रिलेशनशिप हो जो गलत हो। तो अगर आप लोगों को ये मालूम रहेगा कि बच्चे के अंदर क्या डेवलप करने के लिए प्राइमरी स्टेज पर सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं, तब वहाँ पर आप सही क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे। अब आते हैं क्लासेस 1 and 2। फॉर दिस प्राइमरी ग्रेड्स द नेचुरल एंड द सोशल इन्वायरमेंट्स विल बी एक्सप्लेन्ड एज इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स। प्राइमरी स्टेज पर ये जो सोशल इन्वायरमेंट्स जो बच्चे को पढ़ाए जाते हैं वो इंटीग्रेटेड करके पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो मैथ में हो या फिर लैंग्वेज की बुक में हो। इस तरह से बच्चे को अवेयर कराया जाता है। ठीक है, क्लास 1 and 2 में इन्वायरमेंटल साइंस नहीं है, ईवीएस नहीं है। ईवीएस जो स्टार्ट होता है वो 3rd क्लास से स्टार्ट होती है एनसीईआरटी की। तो प्राइमरी स्टेज पे बच्चे को सोशल इन्वायरमेंट्स उनके लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के बुक में से अवेयर कराया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। चिल्ड्रन शुड बी इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट्स थ्रू इलस्ट्रेशन फ्रॉम द फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल स्फेयर्स। इस तरह से चिल्ड्रन को इंगेज करके इन्वायरमेंट में बच्चे को अवेयर कराया जाता है। द लैंग्वेज यूज शुड बी जेंडर सेंसिटिव। टीचिंग मेथड शुड बी इन अ पार्टिसिपेटिव एंड डिस्कशन ओरिएंटेड मोड। जो टीचिंग मेथड होता है क्लास 1 और 2 में वो पार्टिसिपेटिव होता है और डिस्कशन मेथड टाइप होता है। बच्चे से उस टाइम इस क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। पहले अपने बारे में बच्चे को बताते हैं, उसके बाद फिर बच्चे से पूछते हैं कि क्या आपके घर में भी इस तरह से होता है, या इस तरह कोई कहानी सुनाते हैं बच्चे को, और फिर बच्चे को इन्हेंस करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप भी कुछ बताइए। टीचिंग मेथड शुड बी इन अ पार्टिसिपेटिव एंड डिस्कशन ओरिएंटेड मोड। ये पेडागोजी हो गया ईवीएस का एक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, डांस, सॉन्ग एंड म्यूज़िक कैन बी पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्लास 1 and 2 के लिए। ए टीचर्स हैंडबुक शुड बी प्रिपेयर्ड विथ एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स एंड रिच सेंसिटिविटी टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल कंसर्न। ठीक है, टीचर जो होते हैं वो खुद एक एग्जाम्पल प्रिपेयर करते हैं बच्चे को, ताकि बच्चे की जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो प्रमोट हो सके, बच्चे जो हैं वो डेवलप कर सके इन्वायरमेंटल कंसर्न में। ठीक है, अब है ये क्लास 3 to 5 में। तो हम ये क्लास 3 to 5 का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में क्लास 1 and 2 तक ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसका क्लास 3 to 5 के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर